नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सत्यार्थ अभिषेक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीआरटी का जो केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू मॉक होना है, वह लगभग आपको उम्मीद है कि सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा समय आ गया है कि आपको अपना बेस्ट देना है। तैयारी में लगे हुए होंगे ही निश्चित तौर पर, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मौखिक तैयारी आप स्टार्ट कर दें, मतलब कि आप मॉक देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें मेन चीज़ें हैं मॉक का। जब तक आप मॉक नहीं देंगे तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वेल्डअप नहीं होगा जो आपको बेहतर दे सके। देखिए, किताबी ज्ञान नॉलेज जो भी है वो आपसे लिया जा चुका है। अब आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं इसकी ज़रूरी है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्योंकि केवीएस में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को माना जाता है। आप जब बच्चों को पढ़ाने जाएं या टीचर पेरेंट मीटिंग जो होता है उसमें आप बेहतर देना होगा आपको, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस चेक करना ही करना है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके अंदर इन चीज़ों को 1-2 दिन में नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको लगातार मॉक देना चाहिए। इसके संदर्भ में कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि मॉक के दौरान बच्चे जान रहे हैं लेकिन उस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं, और बोलते भी हैं कि सर जानते हुए भी नहीं जवाब निकल पा रहा है, कैसे रखें, सेंटेंस फॉर्मेट कैसे करें, कौन कौन से पॉइंट को पहले क्रम में रखें। तो ऐसी कई सारी समस्याएं आती रही है। दूसरा है कि सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं जवाब दे पाते हैं। तो यह भी एक समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से अभी तक वो रूबरू नहीं हुए हैं। अभी तक उन्होंने किताबी ज्ञान हासिल कर रखा है, जैसे करंट का मुद्दा पढ़ाता है तब शांत हो जा रहे हैं, केबीएस के बारे में व्यू जो होता है वो नहीं दे पा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न नहीं दे पा रहे हैं, पर्सनल बेस्ड प्रश्न नहीं दे पा रहे हैं। तो किताबी नॉलेज से क्या फ़ायदा, वो तो कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ा सकता है, लेकिन आप एक बेल टीचर हैं, एक बेहतर शिक्षक हैं, इसका प्रमाण आपको मौखिक भी देना जरूरी है। तो ऐसे में आप लगातार मॉक दीजिए, किसी न किसी संस्थान से जुड़ जाइए या स्वयं भी करिए। तो स्टूडेंट वगैरह से आप या मित्र वगैरह जो हैं उनके साथ आप लगातार प्रयास कीजिए, ताकि आपका बोलने का लहजा हो, वो फोनेटिक्स, टोन, पिच, ये सब बेहतर हो, आई कांटेक्ट बेहतर हो, बॉडी लैंग्वेज सही हो। आप जब आंसर दें तो आपका फिजिकली जो मूवमेंट है वो बेहतर हो, सिटिंग पोजीशन अच्छा हो। तो कई सारी जो बारीकी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते रहते हैं, आपको बेहतर करना होगा। और हमारे यहाँ भी मॉक स्टार्ट किया गया है और चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग जुड़कर इस पर अच्छे कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा बहुत जो भी आप समस्याएं हैं बात भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी किए हैं, जो अभी जस्ट आपको मिल जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उस पर तैयारी कर लीजिए। और ऐसे प्रश्न लगातार हम लोग पूछते रहते हैं, नए नए प्रश्न पूछते रहते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर करते रहें। अभी मैं उन सवालों का जिक्र करूंगा जो अक्सर केबीएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको इन सभी प्रश्नों का एक बेहतर आंसर तैयार करना है। इसमें पर्सनल बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड जो प्रश्न हैं, प्रश्न बेस्ड जो प्रश्न हैं उनका जवाब आपको देना ही देना है। मित्रों, सवाल दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड और दूसरा जो होता है वो आपका व्यू लेना चाहते हैं। फैक्ट वाले प्रश्न में आप चाहें तो सॉरी बोल सकते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे सवाल या प्रश्न जिसमें आपका व्यू जानना होता है उसमें आप सॉरी कतई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इससे फैक्ट का कोई मतलब भी नहीं है। और जहां ऐसे प्रश्न में आप सॉरी बोलते हैं तो ऑफिशियली है कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ के और आपको उत्तर देना होता है, या आप पहले से भी तैयारी कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं उसके थोड़ा सा कुछ पार्ट है जो अक्सर देख रहे हैं कि इंटरव्यू में बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बताते हैं यहाँ पर कि आपको ये नहीं ऐसे क्रम में बोलना चाहिए था, और इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए था। तो जो आप स्वयं से भी अगर तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों पर विशेष फोकस कीजिएगा। तो देखिए, आइए कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह में उसमें हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें पहला है कि केबीएस से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप करके जाइएगा। जैसे केबीएस के विषय में आप क्या जानते हैं, या केबीएस के बारे में आपको क्या पता है, आप कैसे जानते हैं इसके बारे में,
पहली बार केबीएस के बारे में कब सुना, तो ये सब। दूसरा है केबीएस का उद्देश्य क्या है। तीसरा है केबीएस का ध्येय वाक्य, जो आदर्श वाक्य है वह क्या है, और हो सके तो इसका फिर हिंदी अनुवाद जो अर्थ है वो भी पूछ सकता है। फिर केबीएस से लोगो से पूछ सकता है, ये जो लोगो है देखिएगा, इस लोगो से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। फिर केबीएस का प्राधिकार किसके पास है, यह भी प्रश्न बनता है। केबीएस के भारत के किस बोर्ड से अनुबंधित है, केबीएस जो है वो भारत के किस बोर्ड से अनुबंधित है, या केबीएस से और कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, उसके अभी चेयरमैन कौन है, कहाँ पे है, कि इसके कितने जोन में बटे हुए हैं, कुल स्कूलों की संख्या कितनी है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं केबीएस में जो हम लोग लगातार पूछते हैं, और आपसे उम्मीद यही रखा जाता है कि आप जब किसी संस्थान में या ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक कॉपी बनाएं और ऐसे प्रश्नों का आंसर आप तैयार कर लें। इसके अलावा देखते हैं पर्सनल बेस्ड प्रश्न में कि जो पूछा जाता है कि एक अच्छे विद्यालय में क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। फिर है कि इतनी मोटी फीस होने के बावजूद आज व्यक्ति सरकारी स्कूल की जगह निजी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। फिर है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में क्या अंतर है। फिर एक अच्छे टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप में कौन कौन सा गुण है, ये सब कुछ पूछ सकता है प्रश्न। फिर सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय की तरफ व्यवस्था क्यों नहीं दे पाती, जबकि सरकार तो इस पर बजट में काफ़ी पैसा व्यय करती है। तो ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर तैयार करके रखें, और जिनसे जुड़े हुए हैं आप उनको दिखाइए और उसके बेहतर आंसर पूछिए। तो ये आप कर सकते हैं। हमारी संस्थान में भी इंटरव्यू चल रही है, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, और जो भी प्रश्न का आंसर वगैरह है आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन में कुछ और जैसे है, जैसे कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये भी पूछा जाता है कि आपका एज तो ऐसा है, आप IAS IPS क्यों नहीं बनना चाहते हैं, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद ठीक है शिक्षक आप बनने कोई बात नहीं, लेकिन आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, KVS में ही क्यों आना चाहते हैं। तो इसका एक लॉजिक उत्तर और क्रमबद्ध उत्तर होनी चाहिए। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लिया जाए कि आपका चयन कर लिया जाता है, तो आप अपने स्कूल का पहला दिन क्या करोगे। तो यह भी प्रश्न बनता है, तो आपने क्या तैयारी करके रखा है पहला दिन के लिए। तो ये सब चीज़ें, इतने कैंडिडेट जो भरे हैं फॉर्म और जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपका ही चयन क्यों किया जाए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसका भी जो आंसर होगा वह बिल्कुल सटीक होना चाहिए और एक कह सकते हैं प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं और लगातार बच्चे फंस भी रहे हैं, और हम लोग उनको बार बार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, इसका ये जवाब होना चाहिए। जैसे इसमें मान लीजिए कोई बच्चा लगातार होमवर्क करके नहीं आता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। कोई बच्चा क्लास में बहुत शरारत करता है और उसका लगातार कंप्लेन आ रहा है, कि ऐसे में आप क्या करेंगे। बच्चे के बारे में कंप्लेन आ रहा है कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब किया जा रहा है, आप क्या करोगे। कोई बच्चा क्लास में डरा सा रहता है, ऐसे में आप क्या करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा चुप रहता है, ये भी पूछा जाता है कि बिल्कुल पढ़ने में सब चीज़ ठीक है लेकिन बहुत शांत रहता है, ऐसे में आप क्या करोगे। फिर एक क्वेश्चन आया था डिस्लेक्सिया। ये दोस्तों ऐसे बच्चे होते हैं जो ख़ासतौर पे चीज़ों को समझने में समय लेता है। मूवी जो आई थी तारे ज़मीं पर, तो उसमें देखिएगा जो बच्चा होता है वह इसी बीमारी से पीड़ित होता है। तो अगर ऐसा बच्चा होगा तो आप कैसे पहचान करोगे और उसको कैसे दूर करोगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या पूछा जा सकता है, इस तरह के बच्चे होंगे तो क्या करेंगे आप। तो ऐसे कई सारे जो प्रश्न हैं जो पूछा जाएगा, और आपको कोशिश यही करनी है कि आप सभी क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न हो, पर्सनल बेस्ड प्रश्न हो, फैक्ट बेस्ड हो, KVS के संदर्भ में हो, या करंट अफेयर्स के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं और हम लोग लगातार पूछ भी रहे हैं इस पर। तो आपको एक कॉपी बनाकर इन सभी का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध उत्तर तैयार करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, और भी हम प्रश्न लगातार लेके आते रहेंगे। आप कोशिश आपकी यही है कि आप अपना आंसर तैयार करके आप लगे रहें। ठीक है, थैंक यू।